वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा जो मौजू है वो ऑटिज़म है। हमारे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 60 बच्चों में से एक बच्चा ऑटिज़म का शिकार है। ऑटिज़म जो है इसकी मखसूस एक अलामात हैं। एक तो ये बच्चे ऐसे होते हैं कि अक्सर खामोश रहते हैं या बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं। इसमें दो किस्म की तफरीक आ जाती है। कुछ बच्चे शोर शराबा बहुत ज़्यादा करते हैं, कुछ खामोश तन्हाई पसंद से हो जाते हैं। कुछ बच्चे के मुंह में पानी बहुत ज़्यादा आता है। कुछ बच्चे कभी कभी हाइपर एक्टिविटी करेंगे, बात को ध्यान से नहीं सुनते। आप बार 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 किसी बात को कहेंगे वो तब भी अपनी ही बात कहते हैं। हर काम में मुदाखलत करेंगे, शोर करेंगे। सोचने समझने की सलाहियत इन लोगों में महदूद होती है। अब ऐसे बच्चों को ट्रीट कैसे किया जाए? ये मौजू मैंने इसलिए इख्तियार किया कि मेरा बेटा खुद इसका शिकार है। मैंने एक थ्योरी पढ़ी थी जिससे बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ मेरे बच्चे को। फिर इस पर मैंने एक लेक्चर भी डिलीवर किया जो मखसूस इन बच्चों के लिए बनाया गया। थ्योरी क्या थी? प्रॉपर फूड एट अ प्रॉपर टाइम, प्रॉपर स्लीप एट अ प्रॉपर टाइम। ऐसे बच्चों को खुराक प्रॉपर वक़्त पर दी जाए जो इनका वक़्त है। मसलन बाज़ बच्चे, अमूमी तौर पे ऐसे बच्चे 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाने को मांगते हैं। कहते नहीं हैं, उसमें हाइपर हो जाएंगे, चीज़ें फेंकना शुरू करेंगे, गुस्सा हो जाएगा, इनके मिजाज में तेज़ी आना शुरू हो जाएगी। तो वो 2 घंटा पूरा होने से पहले ही आप इन्हें खाने की कोशिश दे दीजिए। फिर वो हाइपर एक्टिविटी से बच जाएंगे, गुस्से से बच जाएंगे, शोर शराबे से भी बच जाएंगे। बच्चा ज़हनी तौर पर मुतमिन रहेगा और प्रॉपर खुराक दें जितनी उनकी नीड है। अमूमी तौर पे ऐसे बच्चे या तो बिल्कुल नहीं खाते या बहुत ज़्यादा खाते हैं। दोनों में से कोई एक बात हो सकती है। अगर कम खाते हैं तो उनको कम दे दें, अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा दे दें, प्रॉपर फूड दे दें। प्रॉपर स्लीप का मसला, इनकी नींद पूरी होनी चाहिए। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो भी चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा, हाइपर एक्टिविटी होगी, शोर करेंगे, काम नहीं करेंगे, बात नहीं सुनेंगे। तो प्रॉपर एक टाइम पे इन्हें सुला दिया जाए और प्रॉपर वक्त में इनको उठाया जाए। दूसरा जो सबसे अहम बात है, इनको किसी भी ऐसी मेडिसिन जो नींद आवर हो उसका एडिक्ट नहीं बनाना, आदी नहीं बनाना। ये अपनी नींद खुद सोएं। इनका कोई ऐसा ट्रीटमेंट मेडिसिन में है ही नहीं। मेडिसिन में ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मेरे नफ्सियात चंद गोलियां लिख के देते हैं, ये रॉन्ग है। असल में इन बच्चों का एक ही ट्रीटमेंट है कि प्रॉपर फूड एट अ प्रॉपर टाइम, प्रॉपर स्लीप एट अ प्रॉपर टाइम। जब ये दो फंक्शन हम इनके कंप्लीट करेंगे तो इससे इनमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जब हाइपर नहीं होंगे, हाइपर एक्टिविटी नहीं होगी, इनकी गुस्सा नहीं होगा, इनके मिजाज में ठहराव आएगा, तो ये कुछ बात सोचने समझने की सलाहियत पैदा हो जाती है। और फिर उसके बाद इनकी वो खूबियाँ, वो एबिलिटीज़ को उजागर करना, यानी एक काम को हमने बार बार कराना है। मतलब हम खाना खिलाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हर दफ़ा हाथ धोए। अब ये आम आदमी को तो 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा आप समझाते हैं तो ये बात पैदा हो जाती है, लेकिन ऐसे बच्चों को बार 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 हमें कहना पड़ेगा कि हाथ धो, हाथ धो, हाथ धो। जब कम से कम हम 30 या 40 50, हर बच्चे की अपनी एक इस्तेदाद है,
उतनी मर्तबा इनसे हाथ धुला देंगे तो फिर उसी के आदी हो जाएंगे, और जब आदी हो जाएंगे तो फिर हाथ धोना छोड़ेंगे नहीं। ऐसे बच्चों में एक खूबी ये भी होती है कि जिस बात को ये इख्तियार कर लें फिर मुश्किल से उसको छोड़ते हैं। ऐसे ही ये बच्चे लाउडली चलाते हैं, तो हम अगर आहिस्ता पे लाना चाहते हैं, अगर कहेंगे लाउडली बोलो आहिस्ता नहीं, बल्कि यहाँ एक टेलीपैथी का नुस्खा है कि हम दिल दिल में सोचेंगे कि मेरा बेटा आहिस्ता बोलता है, चलाता नहीं है, और इनके लिए दुआ करेंगे और इनको बार बार कहते रहना है। ये नहीं कहना आहिस्ता बोलो, नहीं, आप आहिस्ता बोलते हो, फ़र्क है इसमें। एक है आहिस्ता बोलो, ये ऑर्डर है, तो ये और ऊंचा बोलेंगे। जब आप ये कहेंगे कि ये आप आहिस्ता ही बोलते हो, आप अच्छे ही हो, आप शोर नहीं करते, यानी जैसा हम देखना चाहते हैं वैसा अपना कंसेप्ट में भी लाएंगे और वैसी बात इनसे बार बार कहते रहेंगे। खाना इनका बहुत रॉन्ग किस्म का होता है। खाना खाते हैं, कुछ चीज़ें मुंह से गिराते हैं, कुछ मुंह में रखते हैं, कुछ हाथ अजब सा डालते हैं। अब इस चीज़ पे लाना है, एक चीज़ को पकड़ना है पहले। सारी चीज़ें एकदम में आप समझाना शुरू करेंगे तो नहीं, समझाना नहीं है इनको, समझाना नहीं है। इस बात पे लाना है कि हम चाहते हैं कि बच्चा हमारा प्रॉपर तरीके से खाए, तो पहले दिमाग में ये बात था ना, मेरा बच्चा प्रॉपर तरीके से खाता है, इसको खाने की अच्छी सेंस है, ये तो बहुत अच्छा है, बात मानता है। अमूमी तौर पे ऐसे बच्चे बात नहीं मानते, लेकिन आप क्या ज़हन में बनाएंगे कि बात मानता है, तो वो बात मानना शुरू हो जाएगा। उसको उस पर लाना है जैसा आप देखना चाहते हैं। तो आपने ये कहना है, आप तो बड़ा अच्छे तरीके से खाना खा रहे हो माशाल्लाह, बहुत अच्छे से, चाहे भले से उसने गंदे से खाया है, लेकिन आप कहेंगे अच्छे से खाया है, ताकि वो आपकी सोच के मुताबिक अपने आप को चलाना शुरू करेगा। आप तो पढ़ते हो, अमूमी तौर पर ऐसे बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते, लेकिन थोड़े बहुत वर्डिंग इनकी वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए पढ़ाया जाता है, अदरवाइज़ नहीं। इनको किसी हुनर पे डालना है, फिज़िकल एक्टिविटी में डालना है, चाहे फर्श साफ़ करना ही हो, चाहे कपड़े धोना ही घर के हो, चाहे किसी भी कोई एक्टिविटी घर की हो, कपड़े तय करके रखना, कपड़े संभालना, कपड़े धोना, फर्श धोना, फर्श में झाड़ू लगाना, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। इनको किसी न किसी घर की एक एक्टिविटी का आदी बनाना है। जब किसी एक एक्टिविटी का आदी बनेंगे तो फिर ये काम करते रहेंगे। एक और इनके अंदर नक्स होता है कि इनके बोलने की समझ नहीं आती। अब उस हमने एक वर्ड लिया, जैसे हम कहते हैं कपड़े, ये कहेंगे पकड़े, उल्टा बोलते हैं। अब आपने पहले कप से लिखाना है, कप कप कप, फिर आप कहेंगे अड़े, कप अड़े, इस तरह सोना अलग करके, सो ना, जा ना, दो कान। अगर हम ऐसे प्रॉपर इनको कहते रहेंगे, सुनते रहेंगे हर वक्त, और इनकी बात को गौर और तवज्जो से सुनना। दूसरा, इनको दुकानों पे इर्द गिर्द के माहौल में अकेले ना जाने देना, इनके साथ जाना, क्योंकि हमारे माशरे में अमूमी तौर पर ऐसे लोगों के साथ अच्छा रवैया नहीं रखा जाता, अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता, तो इसलिए इनके साथ जाना। लेकिन इनको माशरे में डालना, माशरे में रहे, लोगों में रहे, ताकि ये लोगों में रह के जीना सीखेंगे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट गुफ्तगू में इससे आगे चलेंगे। शुक्रिया।